जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया और दिखाया कि मून कुंडली का जो सेकंड हाउस है, विच इज द सेकंड हाउस ऑफ योर मून चार्ट, ये है आपकी लाइफ का सपोर्ट। आपको सपोर्ट कहाँ से चाहिए या फिर आपको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। अब इसके लिए थोड़े से दो नए टर्म से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एक है अनफा योग और एक है सुनफा योग। ठीक है, अनफा मतलब चंद्रमा से 12वां घर देखना है, सुनफा मतलब चंद्रमा से दूसरा घर देखना है। तो अगर यहाँ पर कोई प्लेनेट बैठा है चंद्रमा से 12वां, आपने अपनी मून कुंडली खोली, चंद्रमा से 12वां घर यही हो जाएगा। मून कुंडली में अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो हम कहेंगे यस, इन योर चार्ट अनफा योग इज प्रेजेंट। करेगा क्या वो बाद में समझेंगे, पर अगर कोई प्लेनेट बैठा है तो ये योग तो बन गया आपकी लाइफ में। ठीक, नहीं बैठा है तो ये योग आपकी लाइफ में नहीं बना, ये मिसिंग है आपकी लाइफ से। आप चंद्रमा से दूसरे घर में देखिए, यानी कि चंद्र कुंडली का सेकंड हाउस देखिए। अगर यहां पर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो हम कहेंगे कि सुनफा योग इज प्रेजेंट इन योर हॉरोस्कोप, इन योर मून चार्ट। करता क्या है वो बाद में समझेंगे, पर प्रेजेंट है या अब्सेंट है ये आप ऐसे देखेंगे। चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अनफा योग और सुनफा योग करते क्या है। तो आप समझ गए कि अगर आपकी कुंडली में, चंद्र कुंडली में चंद्रमा से 12वें में कोई प्लेनेट है तो योग बन गया। ठीक है, कौन सा योग? अनफा योग। क्या करता है मैं बताता हूं। मून के अगर सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट है तो योग बन गया। कौन सा योग? सुनफा योग। क्या करता है अभी बताएंगे, लेकिन अब इसमें एक कैच भी पकड़ लो आप। ज्योतिष ऐसा ही है, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। ठीक है, कई सारे यहाँ पर रूल्स हैं। हमें राहु, केतु और सूर्य को कंसीडर ही नहीं करना है। यानी कि अगर आपके मून से 12th हाउस में सन, राहु या केतु हैं तो हम कहेंगे कि भैया तुम्हारा कोई योग नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई, फॉर एग्जांपल अगर सन है पर सैटर्न भी है तो सन की वजह से तो नहीं, सैटर्न की वजह से आपका अनफा योग बना। सेम हियर, अगर यहाँ पे केतु है, सैटर्न है तो केतु की वजह से तो नहीं, बट सैटर्न की वजह से आपका सुनफा योग बन गया। अब ये करेंगे क्या? तो सन के राहु केतु को हटा दीजिए, बाकी के जो प्लेनेट बचे आपके, 4 तो यहीं चले गए, मून से तो देखना है, और 9 होते हैं, 4 गए, 5 प्लेनेट ही आप देख पाओगे, मून से 12वें में और मून से सेकंड में। अब क्या होगा देखिए, एक वो गेम खेला जाता है ना ट्रस्ट का, विश्वास का, कि आप अपने पार्टनर पे कितना विश्वास करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप इधर खड़े हो जाओ, आपके पीठ के पीछे आपका पार्टनर खड़ा होगा जो कि आप देख नहीं पाओगे, और आप ऐसे गिरो, वो आपको होल्ड करेगा। अब ये बड़ा डर लगता है कि करेगा भी कि छोड़ देगा, सर पे चोट तो नहीं लग जाएगी। ये ट्रस्ट का एक एक्सरसाइज होता है। आप कितना विश्वास करते हैं, ये ट्रस्ट कितना करते हैं सामने वाले पे, उसका एक्सरसाइज होता है। तो हम पीछे गिर रहे हैं, चंद्रमा से पीछे ही आता है 12वां घर, और वो है आप जब गिरोगे तो आपको पकड़ने के लिए कौन आएगा, आपको सपोर्ट करने के लिए कौन आएगा। आमतौर पे वो परिवार वाले होते हैं, फैमिली होती है। इसीलिए आप देखोगे चंद्र कुंडली का जो 12वां घर है वो आपका सपोर्ट सिस्टम, पिलर आपका फैमिली लिखा गया है। बट वो कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी चंद्र कुंडली में 12वें पे कौन बैठा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहाँ जुपिटर बैठा हुआ है तो आपके टीचर मेंटर आने वाले हैं आपको प्रोटेक्ट करने, आपको संभालने, आपको सिक्योर करने के लिए, या फिर आपकी खुद की नॉलेज ही जब आप गिर रहे होगे तो आपको सपोर्ट करेगी। अगर वहाँ वीनस बैठा है तो ये स्पाउस है या फिर फीमेल फ्रेंड्स है या फिर इन जनरल महिलाएं हैं। आप जब गिर रहे होगे तो आपको फीमेल्स, आपकी महिलाएं, उनका सपोर्ट मिलेगा, उनसे बात कर कर आपको अच्छा फील होगा और आप आगे बढ़ोगे। अगर ये मरकुरी है तो आपका बचाया गया पैसा, आपका व्यापार, आपका बिजनेस, आपकी सिस्टर डॉटर, ये आपकी जो बेटी है या फिर आपका जो मौसी है, मौसी यूजुअली इंडिया में कम देखा जाता है, बट सिस्टर डॉटर को आप लगा सकते हो मरकुरी, या फिर आपका बिजनेस आएगा आपको बचाने के लिए। वहीं पर अगर सैटर्न है तो कोई नहीं आएगा, शनि है तो कोई नहीं आएगा। आप जब गिर रहे होगे तो आपको खुद को ही बचाना पड़ेगा, यस, विद योर हार्ड वर्क। और इसलिए और सैटर्न का आना बड़ा अच्छी बात इसलिए भी मानी जाती है कि आपका मेंटल एटीट्यूड इतना, माइंडसेट इतना टफ बना देता है वो, कि जो होगा देखेंगे, कर लेंगे, संभाल लेंगे, सेल आउट कर जाएंगे। मंगल अगर वहां पे बैठा है तो भाई आएंगे, दोस्त आएंगे बचाने आपके लिए, और आपके एक्शंस आएंगे आपको प्रोटेक्ट करने। जब आप गिर रहे होगे इस तरह तो आपको प्रोटेक्ट करने, बचाने। और जब इन ग्रहों की दशा चलेगी तभी सबसे ज़्यादा अच्छा सपोर्ट आपको मिलता है इन जनरल सोसाइटी से। तो ये हो गया अनफा योग अगर आपका है। अब सुनफा योग की बात करते हैं, चंद्रमा से दूसरा घर।
चंद्रमा से दूसरा घर कह रहा है कि फ्रेंड्स, कलीग या सपोर्ट कौन करेगा हमको। तो बस सेम जैसे हमने अनफा में सीखा था, सुनफा में भी यही होने वाला है। सैटर्न आ गया तो आप खुद, आपके कर्म, आपकी काम करने की स्किल्स ही सपोर्ट करेंगे और कोई नहीं करने वाला। अगर चंद्रमा से सेकंड हाउस में जुपिटर है, योर नॉलेज एंड योर टीचर, योर मेंटर, योर गाइड, वही आने वाले हैं। वीनस में स्पाउस आएगा, मरकुरी में बिजनेस और आपके फ्रेंड्स, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और आपके बिजनेस एप्टीट्यूड एंड जो आपकी कन्वर्सेशन करने की स्किल है, आपकी स्पीच है, जो बुद्ध रिप्रेजेंट करता है जिन चीजों को, वो आएंगे आपको प्रोटेक्ट करने, बचाने। लाइक वाइज सब होने वाला है। तो ये हो गई मून से 12th और सेकंड की बात। अब आगे चलते हैं और समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी चंद्र कुंडली का। आपके चंद्रमा से नवे स्थान पर क्या है या कौन है। 9th फ्रॉम मून, ये हाउस बताता है कि आपको सिक्योरिटी और सुकून कहां से मिलेगा। जब तक ये नहीं मिलता मन में ना बेचैनी सी रहेगी। आप जीवन में जितनी पूजा कर रहे हो ना, जितनी प्रेयर कर रहे हो, जितनी उम्मीद लगा कर बैठे हो, सब डिपेंड करता है इस हाउस में, क्योंकि यही देगा आपको या तो नहीं देगा। और अगर दे दिया तो पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और नहीं दिया तो वो चलता रहेगा। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्योंकि जब इस हाउस की चीजें आपको मिल जाती हैं, जीवन में शांति और सुकून आता है। कैसे पता करें? अपने 9th फ्रॉम मून के लॉर्ड को देखना है आपको। वो कौन सा ग्रह है, वो कौन सा प्लेनेट है। अब हर प्लेनेट का मतलब अलग अलग होगा, तो सबसे पहले चेक कैसे करना है। देखिए, ये बनाई थी आपने अपनी चंद्र कुंडली आज। यहाँ से 9th पे हम गए तो 9th पे हमको यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल में मंगल मिल रहे हैं। 8 नंबर के मालिक मंगल होते हैं। तो बस मालिक देख रहे हैं, वहाँ कौन बैठा अभी फिलहाल के लिए उसको नहीं देखेंगे, बस मालिक को देखते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं अगर यहाँ पर सूर्य है, 5 नंबर लिखा था 9th फ्रॉम मून, और सूर्य मालिक हो गए या सूर्य बैठे हुए थे वहां पर, दोनों चीजों में देख लीजिए। आपकी सिक्योरिटी फादर से जुड़ी हुई है। जब तक फादर का कंट्रोल ज्यादा है, बेचैनी आपकी बनी रहेगी। जैसे ही ये रिलेशनशिप बैलेंस होगा, सुकून आएगा। आपकी इनसिक्योरिटी हायर पोजीशन पे बैठे गए लोगों से है, आपके बॉस से है, आपके सीनियर ऑफिशियल या सीनियर मैनेजमेंट से, क्योंकि सूर्य इन्हीं सब चीजों को दिखाता है। आपकी इनसिक्योरिटी आप गवर्नमेंट के साथ है, सरकारी काम, सरकारी अधिकारियों के साथ है। जब तक उन पे बैलेंस नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा। अगर यहाँ के लॉर्ड मान लेते हैं 4 नंबर लिखा, चंद्रमा खुद यहाँ का मालिक हो जाता है, तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे इस कुंडली में आप देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली, चंद्रमा लगन में बैठे थे, तो 9वें घर में आपके चंद्रमा की राशि आती है। तो अगर 9th फ्रॉम मून पे आपको 4 नंबर लिखा मिल जाए, मून तो नहीं मिलेगा लिखा हुआ, 4 नंबर लिखा हुआ मिल जाए, तो आपकी सिक्योरिटी मम्मी या घर से जुड़ी हुई है। अपना घर, अपनी जगह, यही आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल फील कराता है। अगर यहाँ के लॉर्ड मंगल हैं तो भाई बहन या अपनी मेहनत से आपकी सिक्योरिटी आएगी, खुद के एफर्ट से चीज़ें बनेंगी। और अगर यहाँ के लॉर्ड बुध हैं, मरकुरी हैं, तो सिक्योरिटी आपकी ज़्यादा पढ़ने, एजुकेशन और कम्युनिकेशन को बेहतर करने से आएगी। जितना इसको सीखेंगे उतना जीवन में आप स्टेबल, सहज महसूस करेंगे, नहीं तो हमेशा असहज महसूस करते रहेंगे। अगर आपने मून से 9th लॉर्ड को देखा, कौन है मून से 9th लॉर्ड, और जुपिटर निकल कर आए, तो आप ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं जब आप किसी टीचर, मेंटर, गाइड या फिर ज्ञान के आसपास होते हैं या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ऐसे लोग जितना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे उतना इनके जीवन में सहजता आती जाएगी, शांति और सुकून आता चला जाएगा, उतने ये इनसिक्योर होना कम कर देंगे। अगर यहाँ पर आपने चंद्रमा से देखा, चंद्रमा से 9th हाउस में आपने देखा 2 या 7 नंबर लिखा हुआ था, तो शुक्र हो गए आपके 9th हाउस के, यानी चंद्रमा से जो 9th हाउस आपने गिना था उसके मालिक। अब शुक्र मालिक है तो आपकी सिक्योरिटी मैरिज, पार्टनर, इनसे आएगी। स्पाउस ही लाइफ का सबसे बड़ा एसेट बनेगा। अगर शनि बन गए तो सिक्योरिटी आने में टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम तक आप इनस्टेबल फील करेंगे, लंबे समय तक आपको पेशेंस या धैर्य रखना पड़ेगा, और फिर भी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल लाइफ में नहीं फील करेंगे। आफ्टर दी सम एज आप इसको सिक्योरिटी फील कर पाएंगे। और ये है अगर आप अपने 9th हाउस को देखें, चंद्रमा से देखना है ये 9th हाउस, और कहीं से नहीं देखना है। अब ये तो हो गई बेसिक बात। अब इसी को थोड़ा और एडवांस बना देते हैं। हमने देखा 9th फ्रॉम मून, ओके वेरी गुड, चलो देख लेते हैं। 9th फ्रॉम मून देखा तो घूम फिर के यहाँ पहुंचे, हमने पता कर लिया कि ओके मंगल इस कुंडली में लॉर्ड बन गए। अब हमको ये मंगल जरा देखना है कि लग्न कुंडली में क्या कर रहा है। ठीक है, लग्न कुंडली में इसका क्या हिस्सा है, या फिर इसकी इनसिक्योरिटी कहाँ से आ रही है और उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो लग्न कुंडली में हमने कहा कि 3rd हाउस, इसकी सिक्योरिटी, इसके जीवन में भाई का या सिबलिंग का बहुत बड़ा योगदान है। इसको कम स्किल्स आती हैं, इसके पास स्किल्स की कमी है। ठीक है, और क्योंकि ये या तो इंग्लिश नहीं बोल पाता उसकी है, या इस बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है पर करना कुछ टेक्निकल चाह रहा है, किसी ना किसी चीज़ की स्किल की कमी है, ऐसा ये फील करेगा। ठीक है, और वहाँ से इसकी इनसिक्योरिटी आएगी। और मंगल ये 8वें घर के हैं, तो मुझे 8वें घर की चीज़ों की तरफ, यानी वही अनसर्टेनिटी की तरफ से भी इसकी
इनसिक्योरिटी आएगी। अब इसको सिक्योर कैसे फील कराया जाए, इन्हीं हाउसेस के काम करने हैं, सीखना पड़ेगा इन चीज़ों को, या तो रेमेडी करनी पड़ेगी। रेमेडी है तो मंगल का आप बीज मंत्र बोलना शुरू कर सकते हैं, स्क्रीन के सामने आपने वो देख ही लिया है। मैं सारे प्लैनेट्स का लगा दूंगा, अच्छा इवन अभी लगा देता हूं। ये है वो सारे बीज मंत्र जो कि आपको पढ़ने चाहिए उस लॉर्ड के जो कि आपके चंद्रमा से 9वें घर का मालिक बनता है, ठीक है। ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत क्विकली रिजल्ट देगी ये रेमेडी आपको, और मजा आएगा आपको। आप ज़्यादा सहज और ज़्यादा पीसफुल करेंगे। 10-11 दिन करके देखिए और लौट कर आइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब आप ज़्यादा सहज और ज़्यादा ईजी फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे देते हैं। अगर तीसरा है तो भाई तुम्हें स्किल सीखनी पड़ेगी, बदमाशी मत करो, सीखो, ठीक है। इंग्लिश नहीं आती, सीखा जा सकता है। कोई टेक्निकल चीज़ नहीं आती और आप वो करना चाहते हैं, सीखा जा सकता है। शेयर मार्केट करना वो भी सीखा जा सकता है, भले हर किसी को अपना अपना टाइम लगेगा पर सीख सकते हो। थोड़ा ट्रैवल करके आओ, थोड़ी यात्रा करो, थर्ड हाउस में ट्रैवल आता है, ठीक है। अपने भाई अपने सिबलिंग्स के साथ अपनी बातें करो, उनके काम करने के तरीके को समझो, उन पे थोपो मत कुछ चीज़, और फिर उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा बढ़ाओ। ये है प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो आप करेंगे। 8वें घर में अगर है तो मैं बोलूँगा कि ज्योतिष सीखिए, ज्योतिष का काम भी आपको सूट कर जाएगा, और जब आप जीवन में एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, अक्कल्ट या किसी साधना में जाएंगे तो भी आपको सिक्योरिटी फील होगी। तो ये है किस तरह से आपको चेक करना है। एक चीज़ आप और चेक कर सकते हैं कि चंद्र कुंडली का 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो लग्न कुंडली में अगर मेलेफिक्स के साथ बैठा है तो ये इनसिक्योरिटी बहुत लंबी चलने वाली है। जैसे केतु के साथ बैठा है ना, राहु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, ये लंबी चलने वाली इनसिक्योरिटी, ये बहुत जल्दी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको रेमेडीज करनी ही पड़ेंगी, ऐसा भी ये दिखाता है। चलिए, तो 9th फ्रॉम मून समझ में आया। एक फनी बात बोलता हूँ, आप मुझे बताइएगा ये सच है या नहीं। आपने अपनी लग्न कुंडली उठानी है, उसमें देखना है कि चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, यहीं से 9th काउंट कर लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे 9 आया। क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा केस हुआ है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये हाउस किस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फर्स्ट हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस इज समवन इन फैमिली, थर्ड हाउस इज समवन योर सिबलिंग और कजन्स भी आते हैं, फोर्थ इज मदर, 5th हाउस इज योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंडफादर ऑल्सो। आपका स्टूडेंट भी 5th हाउस से देखा जाता है। 6th हाउस में आपके एम्प्लॉयज़, आपके सर्वेंट्स, आपके मामा जी भी आते हैं। 7th हाउस इज स्पाउस एंड बिजनेस पार्टनर। 8th हाउस इज ऑल अबाउट योर इन लॉज। 9th हाउस आपके पिताजी हैं। 10th हाउस आपके पिताजी की फैमिली है, आपकी मदर इन लॉ हैं। 11th हाउस आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, और आपके चाचा ताऊ ये लोग भी 11th हाउस हैं। 12th हाउस आपके दादी हैं, ग्रैंड मदर हैं। तो आप देखिए, अपनी लगन कुंडली उठाइए और जरा लग्न कुंडली से ही, चंद्र कुंडली से नहीं देख पा रहे, लग्न कुंडली से जरा चेक करिए आपके चंद्रमा से 9th हाउस में कौन सा हाउस आ रहा है। क्या उस हाउस का जो रिलेटिव है उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो घर वर छोड़कर संन्यास लेने की बातें करने लग गया, या फिर वो सच में कुछ दिन घर छोड़कर भाग गया, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, या फिर वो थोड़ा सा अलग थलग रहता है अपने घर में, ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रखता, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता। ओके, ये जरा चेक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये फनी बात है ना, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं अपनी चंद्र कुंडली में, जो कि है 10th हाउस फ्रॉम योर मून। तो अब हम बात करेंगे आपके करियर की। 10th हाउस फ्रॉम लग्न तो हमने देखा कि करियर को बताता है, प्रमोशन को बताता है, स्टेटस को बताता है। लेकिन जो 10वां घर आपके चंद्रमा से काउंट कर कर आता है वो बताता है सोसाइटी आपको क्या काम करते हुए देखना चाहती है, सोसाइटी कब आपको नई जिम्मेदारियां देना चाहती है। ये वही हाउस है जो बताता है कि पैसा कब आएगा, ये वही हाउस है जो बताता है करियर कब चेंज होगा, जॉब कब बदलेगी। अब एक सिंपल सा यहाँ पे ट्रिक आपको आजमाना है। हर प्लेनेट की एक उम्र होती है, एक एज होती है। जब वो अपना रिजल्ट देता है, मैं आपको एक एक करके सारे सबकी एज बताऊंगा। जैसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, सूर्य है 21 से 22 साल, चंद्रमा है 23 से 24 साल, शुक्र है आपके 25 से 26 साल, मंगल 27 और 28 साल है, बुध है आपका 29 से 30 साल है, जुपिटर आपकी 31 से 32nd एज है, शनि आपकी 35 से 38 साल की उम्र है, केतु आपकी 39 से 42 की उम्र है, और राहु आपकी 43 से 48 की उम्र है। ये स्क्रीन पर भी देख लिया। अभी सब रिलेट करेंगे, जो इसको सुनना है सब रिलेट करेंगे। देन आपको पता चलेगा कि मून चार्ट की रीडिंग कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले जाइए अपने चंद्र कुंडली पे, चंद्र कुंडली से 10वां घर चेक करिए। तो ये हो गया चंद्र कुंडली से 10वां घर, हमने एंटी क्लॉकवाइज काउंट किया, ये हो गया 10वां घर हमारा। यहाँ पे राहु बैठे हैं और उसके मालिक 9 नंबर यानी कि देवगुरु बृहस्पति है, ठीक है, जुपिटर है।
सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, अपना 10th हाउस आपने मून से देखा, जो भी प्लेनेट वहां पर बैठा है, और अगर कोई प्लेनेट नहीं बैठा है तो जो भी उस हाउस का लॉर्ड है, जैसे यहां पे राहु बैठा था और जुपिटर लॉर्ड है, तो दोनों प्लेनेट आ गया, राहु भी आ गया, जुपिटर भी आ गया। हो सकता है कि आपका कोई ना बैठा हो, सिर्फ लॉर्डशिप आप देखेंगे। फिर हो सकता है 5 प्लेनेट यहां पे बैठे हुए हैं, तो पांचों को देखना है और लॉर्डशिप को अलग से देखना है। ये प्लेनेट बताएंगे कि आपके करियर में चेंज कब आएगा, यस, और किस उम्र में आएगा। उम्र मैंने आपको बता दी है। अगर 10th हाउस खाली है तो लॉर्ड की एज देखेगा। अगर 2-3 प्लेनेट वहां पे इन्वॉल्व है तो 2-3 बार करियर में बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। हर प्लेनेट की अपनी एज है और उस उम्र पे ये होने वाला है। अब एक एग्जांपल, जैसे मैंने ये एग्जांपल बनाया, इसी से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर राहु बैठे हुए थे और जुपिटर इसके लॉर्ड थे। राहु की उम्र क्या बताई मैंने, राहु की एज क्या बताई मैंने आपको, राहु की एज मैंने बताई 43 से 48। बट ये पर्सन जिसका चार्ट मेरे पास है, ये अभी 43 से 48 पहुंचा ही नहीं है, लेकिन 43 से 48 की एज में इसकी लाइफ में करियर को लेकर बहुत बड़ा शिफ्ट और बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ये नई चीजें शुरू करेगा, नई जगहों पर जाएगा। लेकिन जुपिटर भी इसका लॉर्ड है 10th हाउस का, तो मैं कह सकता हूं 31 और 32 साल की जो उम्र है, ये इनके लिए एक माइलस्टोन की तरह काम करेगी, इनके करियर में माइलस्टोन की तरह काम करेगी। कोई एक नया, कोई एक बड़ा शिफ्ट ये 31 और 32 की एज में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और जुपिटर है तो इट्स अ गुड टाइम, ठीक है। अब वो क्या होगा, किससे रिलेटेड होगा, उसके लिए आपको D1 चार्ट में जुपिटर की पोजीशन देख लेनी चाहिए। बिजनेस से होगा क्योंकि 7th लॉर्ड है, 4th हाउस है तो घर से बिजनेस कर रहे होंगे, और वीनस के साथ बैठा है तो समथिंग अबाउट अकल्ट या ज्योतिष भी हो सकता है, और धर्म का बिजनेस या धर्म का काम करना भी, या स्पिरिचुअल जो बिजनेसेस होते हैं इनका, ये भी इस तरह भी रुझान हो सकता है। और टीचिंग का प्रोफेशन, गाइडिंग का प्रोफेशन, या महिलाओं से रिलेटेड ज्वेलरी, वीनस के साथ है ना जुपिटर, तो वीनस से रिलेटेड भी हो सकता है। ये मैं आपको हिंट दे दिया है। अब आप में से जो भी कुंडली को देखना जानते हैं उनके लिए काफी बड़ा हिंट है। अब आप ज्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। मैं इस पर और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा आगे चलकर कि जॉब चेंज कब होगी, किस दशा में होगी, अभी बता देता हूं। ऐसे चंद्रमा से 10वां घर देखा, उसका जो मालिक है, जैसे मेरे एग्जाम्पल में जुपिटर है, आपके एग्जाम्पल में कोई और हो सकता है, उसकी जब जब दशा आएगी, अंतर दशा आएगी, आप पाएंगे कि आपकी जॉब शिफ्ट हो रही, काम करने का तरीका बदल रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है, चीजें बदल रही हैं। यस, ये तरीका, ये टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं। अब एक चीज और बता दो, मजेदार चीज देखिए, यहां पर हमने देखा कि जुपिटर इस व्यक्ति का लॉर्ड बन रहा था। मान लेते हैं कि यहां पर ये जुपिटर जो थे वो राहु के साथ, जो कि उनके एनिमी है, उसके साथ बैठ जाते, या मेलिफिक प्लेनेट और आ जाते यहाँ पे जो कि जुपिटर को वीक कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं जुपिटर को। अब क्या होगा, अब डिले हो जाएगा। अब जो उम्र मैंने बताई है ना जुपिटर की 31-32 साल, उस साइकिल में तो नहीं होगा, सेकेंड साइकिल में होगा जाकर, ठीक है। जुपिटर की सेकेंड साइकिल होती है 72 से 74 साल की, ठीक है। अब आप कहोगे तो बहुत लेट हो गया, नहीं, 72 साल की उम्र में लोग यूएस के प्रेसिडेंट भी बन रहे हैं, और उनके चार्ट में जाकर देखिएगा, सही यही सेम टेक्निक अप्लाई करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो यस, हर प्लेनेट की एक सेकंड साइकिल होती है, तो अगर वो मेलिफिक के साथ D1 में बैठ गए हैं, तो जब उनकी सेकंड साइकिल आएगी तो वो अपना रिजल्ट देंगे, डिले हो जाएगा, ओके। और अगर मेलिफिक्स के साथ नहीं बैठे हैं तो आपको वो इसी उम्र में, या जो एज मैंने बताई है, यहीं पर वो आपको रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैं इस पे कोई एक और मास्टर क्लास करने की भी आगे चलकर सोचूंगा, बट पहले मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट या जो भी ये इसको देख रहा है, प्लीज अप्लाई करो, और कम से कम ये उम्र वाला तो जरूर अप्लाई करना अपने चार्ट पर। मुझे बताना हाउ एक्यूरेट दिस पॉइंट इज, क्योंकि तब मुझे पता चलेगा कि आपको चीजें बिल्कुल ईजिली समझ में आ रही हैं, और फिर मैं इस पर एक डीप डाइव वीडियो, अगला ही पार्ट इस पर लेकर आ सकता हूँ।